हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स का पेपर थर्ड जो है सेट का वो कर रहे हैं और इसमें हमने 3 पार्ट्स कर लिए थे। पार्ट 4 जो है वो आज हमने करना है। ठीक है, 45 क्वेश्चन जो थे हम कर चुके थे ऑलरेडी। तो आज जो है वो हम 46 क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ जीरो बेस विच एक्सप्लेन दैट। अब जीरो बेस्ड बजट जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब ये है कि वो आपका मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, कि आपका जो है वो प्रीवियस जो है वो ईच बजटिंग साइकिल में जो है वो क्या रहेगा कि स्टार्ट विद द बेस बजट या फिर आपका जीरो से जो है ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट जो है वो देखते हैं क्या आंसर होगा। ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है। अब इसमें बोल रहा है कि सारे एक्सपेंसेस जो है मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड। न्यू पीरियड से जो है वो आपका इसमें जो है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, बैलेंस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर न्यू पीरियड। अब ये बैलेंस कैरी मतलब बैलेंस जो है वो न्यू पीरियड के लिए कैरी पिछले पीरियड का नेक्स्ट वाले के लिए, तो ये तो आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ओनली वन जो है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑफर कर्व स्टेट्स। ऑफर कर्व जो है वो क्या बताता है। ठीक है, ऑफर कर्व जो है वो कंट्री के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बताता है। तो देखते हैं द क्वांटिटी ऑफ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट एन एजेंट विद एक्सपोर्ट फॉर ईच क्वांटिटी ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इन इम्पोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पर जो है वो कुछ और बात कर रहा है ये। ठीक है, तो आपका जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका आएगा फर्स्ट। ठीक है, अब ऑफर कर्व जो है वो आपका कैसे बनता है वो हम देखेंगे। ऑफर कर्व जो है वो आपका इस तरह से आता है, जैसे ये आपका कंट्री ए, ये आपका कंट्री ए का ऑफर कर्व और ये कंट्री बी का ऑफर कर्व। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो डिटरमिन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का जो है वो आपका ए आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेलाइज्ड इंटरवेंशन इज। अब ये जो स्टेलाइज्ड इंटरवेंशन जो है वो क्या होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसका अ टेक्निक यूज टू कंट्रोल पॉपुलेशन। क्या ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है, या फिर आपका जो है अ पॉलिसी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इकोनॉमिक। इसका जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है वो है आपका ये होता है आपका ओपन मार्केट परचेज आर सेल बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इन ऑर्डर टू ऑफसेट इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरवेंशन ऑन द मॉनेटरी बेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या आएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। ये आपका जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरवेंशन से रिलेटेड ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो है वो किस तरह से ये वर्क करता है। जनरली जो है वो आपका ये स्टेरलाइज्ड इंटरवेंशन जो है वो आपका ये आता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर। किसके अंडर, मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपकी सेंट्रल बैंक की जो है वो बैंक रेट पॉलिसी होती है। तो इसमें जो है वो आपका सेंट्रल बैंक क्या करता है कि जो करेंसी एक्सचेंज रेट है कि मतलब उसको जो है वो विदाउट डायरेक्टली अफेक्टिंग द डोमेस्टिक मनी सप्लाई, मतलब कि किस तरह से जो है वो उसको मतलब कि सही करना है। ठीक है, तो स्टेलाइज इंटरवेंशन जो है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है और इसमें जो वो सेंट्रल बैंक के थ्रू जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कि करेंसी जो है वो एक्सचेंज रेट से ये रिलेटेड है। क्लियर। तो बैंक रेट से रिलेटेड है तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरवेंशन आ जाएगा, मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन आएगा। ठीक है, मेंटेनिंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंडर आएंगी। नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट गैप। अनएम्प्लॉयमेंट गैप जो है इसका सही आंसर बी हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्स सप्लाई शॉक्स। एडवर्स सप्लाई शॉक्स जो हैं वो क्या होते हैं। एडवर्स सप्लाई शॉक्स जो हैं वो आपकी नेगेटिवली जो है वो इम्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कि दैट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस, मतलब कि प्राइस का इंक्रीज होना एंड रिडक्शन इन द लेवल ऑफ आउटपुट। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। एडवर्स सप्लाई शॉक्स जो है वो आपका
एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं जो कि नेगेटिवली जो है वो आपका इम्पैक्ट करते हैं प्रोडक्शन एंड सप्लाई को, ठीक है। मतलब कि जो प्रोडक्शन को जो है वो क्या करेंगे, लेवल ऑफ आउटपुट को की रिडक्शन और प्राइस का इंक्रीज होना, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नोन एज एडवर्स सप्लाई शॉक्स। नेक्स्ट आता है सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो जो है वो क्या होता है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका है द रेशो ऑफ क्यूमुलेटिव जीडीपी लॉस टू रिडक्शन इन इन्फ्लेशन रेट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटिंग इफेक्टिव लिटरेसी रेट। इफेक्टिव लिटरेसी रेट का जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ लिटरेसी पर्सन एज 7 एंड अबव इनटू 100 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एज 7 एंड अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेंसस 2011 मेल फीमेल गैप इन लिटरेसी रेट इन इंडिया इज। मेल फीमेल गैप जो है वो लिटरेसी रेट का जो है वो क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 16.68। WTO members agreed on a historic decision to eliminate agricultural export subsidies, the most important reform of international trade rules in agriculture in the year। तो ये जो आपका जो था वो रिलेटेड था नैरोबी कॉन्फ्रेंस एट द 2015। द टर्म ब्रेक्सिट एक्सप्लेन अबाउट। ब्रेक्सिट का मतलब है ब्रिटिश और BRI का मतलब है आपका BRI का ब्रिटिश और XIT का मतलब है एग्जिट। तो ये याद रखना, तो इसका आ जाएगा आपका ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट है सोलो ग्रोथ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेट्स दैट बेसिक 3 सोर्सेज ऑफ GDP। सोलो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक लॉन्ग रन से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरी बात ये सबसे पहले ये 1950 में जो है वो गिवन जो है वो कब है, ये 1950 में इट वाज गिवन। एंड फोकस अगर हम बात करें तो ये फोकस करता है कैपिटल एक्यूमुलेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड डायनामिक ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, क्लियर। और लॉन्ग रन से जो है ये आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो है वो ये बताता है कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जो है वो क्या होता है आपका k h एंड a की बात करें तो आप इसमें k h और a क्या है, y जो है वो आपका इनकम को आउटपुट को डिनोट कर रहा है, k रिप्रेजेंट द फिजिकल कैपिटल, h रिप्रेजेंट द ह्यूमन कैपिटल एंड a रिप्रेजेंट द टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो है वो आपका और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल जो है वो इसमें बताया है। साथ में जो है वो एक्सोजीनियस फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है उसको एक्सोजीनियस फैक्टर जो है वो आपका उसको एक्सप्लेन करता है। एंड साथ में अगर लॉन्ग टर्म बता दिया वो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ से जो है ये मॉडल आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लो लेवल इनकम इक्विलिब्रियम ट्रैप इज अ कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स डेवलप्ड बाय। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप जो है वो आपका कंसेप्ट जो था वो किसने दिया था, ये जो था वो आपका दिया था नेल्सन ने, ठीक है, रिचर्ड आर नेल्सन। ओके, लास्ट वाले का मैंने आंसर नहीं बताया शायद। इसका जो सोलो ग्रोथ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेट्स दैट बेसिक 3 सोर्सेज ऑफ GDP, इसमें आपका कैपिटल भी आएगा, लेबर भी आएगा और नॉलेज भी आएगा, ठीक है। तो आपका कैपिटल लेबर नॉलेज, कैपिटल लेबर एंड ऑगमेंट लेबर ये भी है, एंड कैपिटल लेबर एंड इफेक्टिव लेबर ये जो है वो आपका ऑल हो जाए, ऑल आर करेक्ट। एंड 57 का जो है वो आपका रिचर्ड आर नेल्सन। 58 क्वेश्चन, अच्छा इसकी बात करें अगर लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप होता क्या है। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब ये है कि लो लेवल ऑफ इनकम की इकोनॉमी जो है वो उस कंडीशन में जो है वो क्या होती है, लो लेवल ऑफ इनकम में होती है, और आपका जो है वो पॉवर्टी ट्रैप और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को जो है ये रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। और इसको जो है वो इसके अंडर बीसीए सर्कल ऑफ पॉवर्टी आता है, ठीक है। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा जब आपका लो लेवल इक्विलिब्रियम जो है वो ट्रैप होगा, तब कि निर्धनता का दुष्चक्र पाया जाएगा, बहुत ज़्यादा निर्धनता होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगा, ठीक है। कई तरह के इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल जो है वो बैरियर्स जो है वो होंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर बात करें तो वो ज़्यादा होगी, ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, ठीक है,
तो वो क्रेडिट को जो है वो एक्सेस करना जो है वो भी ईजिली जो है वो नहीं हो पाएगा, मतलब क्रेडिट जो है वो लेना ईजी मतलब ना तो मिलेगा ना ईजी भी नहीं होगा लेना, ठीक है, या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो है वो भी कम होगी। ग्लोबल फैक्टर्स जो है वो कुछ हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच कमेटी रिकमेंडेड टैक्स ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग, तो ये आपका टैक्स से रिलेटेड जो है वो के.एन. राज कमेटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 एंड 59 जो है के.एन. राज कमेटी। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ए सही है, एंड टू फैसिलिटेट द सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द स्टेट्स, तो ये जो है वो आपका बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये वाला ये दोनों जो है वो आपके सही आएंगे, ठीक है। अब इसमें जो टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट जो है ये होता क्या है, इसकी थोड़ी सी हम बात करते हैं कि कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो ये क्या होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये टैक्सेस आर लीव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक तरह का होता है, और इसमें क्या होता है कि इन द एवरी स्टेज, मतलब कि ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर जो है वो टैक्सेस का लगना, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जनरली टैक्सेस आर लीव्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन, क्लियर, इस तरह से जो है वो हम इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट द सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द स्टेट्स, तो ये दो जो है वो सही है। टू इंक्रीज द रेवेन्यू ये नहीं आएगा, रेवेन्यू टू रिमूव द कन्फ्लिक्ट ये भी नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो है वो ए एंड बी। नेक्स्ट है रंगराजन कमेटी एस्टिमेटेड द पॉवर्टी लाइन। रंगराजन कमेटी जो है वो पॉवर्टी लाइन का जो एस्टिमेट्स देती है वो है आपका, तो ये तो याद करने वाला है, एज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1407 एंड ₹972 इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, मतलब कि आपका अर्बन में जो है वो 1407 है, एंड रूरल की बात करें तो वो आपका 972 है, क्लियर। तो 60 हमारे ये कंप्लीट हो गया। आगे के 15 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।